नमस्कार दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे कि जो अपने रीट है, रीट के लिए दस्तावेज कौन से तैयार करें, डॉक्यूमेंट कौन से तैयार करें। तो दोस्तों, आपने एक ट्वीट भी देखा होगा जी राजस्थान न्यूज़ का। तो उन्होंने क्या डाल रखा था कि जैसे ही अपने रिजल्ट आएगा उसके 45 दिन के अंदर अंदर आपको क्या दे दी जाएगी, ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो 45 दिन तो बहुत कम होते हैं दस्तावेज बनने को, क्योंकि 45 दिन में तो ऑफिस के चक्कर ही काटते रह जाओगे। कभी मूल निवास नहीं बना, कभी आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना। तो कुछ डॉक्यूमेंट अभी तैयार कर लीजिए, तो उन पे अपन चर्चा करते हैं। यानी कि अगर सभी तैयार ना हो तो धीरे धीरे एक एक करके तैयार कर लीजिए। अपन इस वीडियो में डॉक्यूमेंट पे चर्चा करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 10वीं और 12वीं की अंक तालिका मार्कशीट चाहिए दोस्तों। 10वीं और 12वीं की आपके नाम का, उससे ही जो आपका सही गलत नाम है उससे ही तय होगा 10वीं और 12वीं की अंक तालिका से या मार्कशीट से। क्लियर दोस्तों। स्नातक और बीएड की अंक तालिका ये L2 के लिए है, न कि L1 के लिए। तो L1 के लिए क्या है? L1 के लिए BSTC डिप्लोमा, BSTC का डिप्लोमा चाहिए L1 के लिए, लेवल 1 के लिए। क्लियर। चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। कहाँ से चाहिए दोस्तों? आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपके बीएड और बीएड या बीएसटीसी कॉलेज से चाहिए। उसके साथ आपने उस कॉलेज में कब प्रवेश लिया उसकी प्रवेश तिथि का प्रमाण पत्र भी आपको साथ में चाहिएगा। क्लियर दोस्तों। अब और क्या चाहिए? और चाहिए रीट पात्रता परीक्षा, जो आपके पात्रता परीक्षा हुई थी रीट की, उसका जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए। और उसके बाद जब आपने फॉर्म फिलअप किया तब आपको जो ई मित्र वाले ने एक स्लिप दी होगी, एक डॉक्यूमेंट दिया होगा, तो वो भी इसके साथ चाहिए दोस्तों। वो आप संभाल के आपने रखा होगा। अगर नहीं रखा तो आपके SSO पे पास जाएगा, उसका प्रिंट और निकलवा लीजिए। उसके अलावा क्या चाहिए दोस्तों? जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र चाहिए दोस्तों। जो अपने ओबीसी है और EWS है, कौन कौन? ओबीसी प्लस है EWS, इनका जाति प्रमाण पत्र ये 6 माह है, 6 माह से 6 माह से पहले का होना चाहिए, यानी 6 माह नया होना चाहिए। क्लियर दोस्तों। उसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपकी लोकेशन, आपका कौन सा स्थान है, मूल निवास कौन सा है, उसकी जानकारी कहाँ पर होगी, वो मूल निवास में होगी, वो बनवा लीजिए आप। उसके अलावा आधार कार्ड, आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो आधार कार्ड से ही पता चलेगा। आधार कार्ड आपके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के रूप में काम करेगा। उसके अलावा आय प्रमाण पत्र, ये सभी के लिए नहीं चाहिए जिनके आय 2.5 लाख से नीचे हैं, 2.5 लाख से नीचे हैं उनको ये आय प्रमाण पत्र चाहिए। क्लियर दोस्तों। उसके अलावा अगर आप विकलांग हैं, विकलांगता के कोटे से लग रहे हैं, तो विकलांगता का आपका सर्टिफिकेट वो चाहिए साथ में। क्लियर दोस्तों। उसके अलावा जो विधवा बहनें हैं जो अभी तैयारी कर रही है या पेपर दिए हैं, तो विधवा बहनों को क्या चाहिए? विधवा बहनों को जो उनके पति के हैं, उनके पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और स्वयं का शपथ पत्र। यानी कि शपथ पत्र में ये होना चाहिए कि मैंने अभी दूसरी जगह कहीं शादी नहीं की और मैं जो पहले पति है उनकी ही जो विधवा हूँ। और पहले पति का क्या चाहिए? डेथ सर्टिफिकेट। उसके अलावा तलाकशुदा के लिए न्यायालय का निर्णय, न्यायालय के निर्णय में यह होना चाहिए कि भाई ये अलग अलग रह रहे हैं, इनका तलाक हो चुका है, ये निर्णय न्यायालय का। भूतपूर्व एक्स सर्विस जो मैन है, एक्स सर्विस मैन जो अपने इंडियन आर्मी के जैसे कोई जवान है, यानी कि भूतपूर्व सैनिक के लिए उनका जो प्रमाण पत्र चाहिए भूतपूर्व सैनिक के लिए। विवाह पंजीकरण, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र ये किन के लिए है? जिनका विवाह हो चुका है, या तो लड़की या लड़का जो दंपति है उनका विवाह हो चुका है तो उनके लिए चाहिए। और जो भाई नौकरी के बाद विवाह की तैयारी करेंगे उनके लिए ये नहीं चाहिए। उसके अलावा संतान संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि जो लीगल संतानें होती है, दो या एक, वही इसमें मेंशन होनी चाहिए प्रमाण पत्र में। उसके अलावा अगर शादी की है
तो शादी में भाई का हमें गाड़ी दो, बंगला दो, पैसे दो, ये डिमांड नहीं होनी चाहिए। दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज लेना नहीं होना चाहिए। इसका क्या चाहिए, उसका घोषणा पत्र चाहिए, स्वयं का घोषणा पत्र। और उसके अलावा आप नशा नहीं करते, धूम्रपान नहीं करते। यानी कि अगर आप मास्टर साहब बनोगे, टीचर बनोगे, तो टीचर ही समाज का आईना होता है। बच्चों का जो किसी देश का भविष्य वो एक टीचर के ही हाथ में होता है। तो अगर टीचर क्लास में जाके जर्दा खाने लग जाएगा, गुटखा खाने लग जाएगा, या तानसेन और एक वो ऐसी और करते हैं, कौन सी होती है वो, उनका ऐड करने लग जाएगा, तो बच्चे तो टीचर से ही सीखेंगे, तो बच्चे सभी नशे में लग जाएंगे। तो ये पक्का होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए कि मैं भाई साहब, मैं न तो धूम्रपान करता और नहीं शराब कोई और सेवन करता, शराब, चिट्टा, अमल इनका नहीं सेवन करता। क्लियर। परीक्षा वंचित न किया जाना होना चाहिए। जैसे कि अभी राजस्थान में अपने पेपर लीक हो रहे हैं, बस की बस पकड़ी जा रही है, तो उन बस वाले अभ्यर्थियों में से कोई अपने परीक्षा, जो अपने परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। अगर बस वाला अभ्यर्थी है और उसका नाम आया है उस कांड में, तो उसको परीक्षा से वंचित किया जाएगा। आप उनमें नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप लिखवा लीजिए, प्रमाण पत्र वगैरह तैयार करवा लीजिए, स्वयं का घोषणा पत्र तैयार करवा लीजिए। अन्य आपके पास कोई एनसीसी है, कोई एनएसएस है, या कोई विशेष डिप्लोमा है, तो वो तैयार रखें। तो लगभग यही थे मोटा मोटी डॉक्यूमेंट, तो ये तैयार रखें। और जल्दी रिजल्ट आने वाला है, और जैसे ही अपना रिजल्ट आएगा उसके 45 दिनों के अंदर अंदर ज्वाइनिंग की बात चल रही है, तो ये डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए, बाद में कहीं कहाँ भटकते फिरोगे। तो दोस्तों यही जानकारी थी इस वीडियो में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा मांगता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।